महात्मा विदुर हैं, भगवान के परम भक्त हैं। भगवान जब महाभारत के युद्ध से पहले संधि का संदेश लेकर के जाते हैं दुर्योधन के पास, वे दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन मानो वचन हमारा, सुनपत दलपत और आगरा पानीपत का नाला, ये 5 गांव पांडव को दीजो बाकी राज तुम्हारा। लेकिन दुर्योधन मना कर देता है। कृष्ण क्या कहते हो, 5 गांव? अरे तुम 5 गांव की बात करते हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो मेरा मन इतना छोटा है कि मैं अपने भाइयों को एक सुई के बराबर जमीन भी नहीं देना चाहता। कथा तो बहुत बड़ी, लेकिन संक्षिप्त में सुना देता हूं, समय कम है। मेरी विवशता ये हो गई है कि आप लोग उस समय आते हैं जब कथा समापन का समय हो जाता है। मैंने कल आपसे वादा किया था मैं 2 बजे आ जाऊंगा, मैं ठीक 2:10 पर यहां आ गया था। बोलो गोपिन भगवान की। विदुर जी की भक्ति को सफल किया। दुर्योधन से कहा कि सुनपत दलपत और आगरा पानीपत का नाला, ये 5 गांव पांडव को दीजो बाकी राज तुम्हारा। वो कहता है कि कृष्ण 5 गांव तो दूर, एक सुई बराबर, सुई की नोक पर जितनी धरती आती ना उतनी भी नहीं दूंगा। और तुम तो एक गाय चराने वाले ग्वाले हो, कहां ये राजनीति के चक्कर में पड़े हो। तुम तो एक काम करो, आओ मेरे घर, बढ़िया मैं 56 पकवान तुमको खिलाता हूं। अपने जीवन में तुमने कभी नहीं खाए होंगे क्योंकि तुम तो ग्वाले हो। कभी राजाओं महाराजाओं के यहां तुमने भोजन किया है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन, 2 परिस्थिति में दूसरे के यहां भोजन किया जा सकता है। वे 2 परिस्थितियां कौन सी होती है कि एक तो दोनों में आपस में प्रेम बहुत हो, प्रीति हो, या फिर ऐसी स्थिति हो कि अब भोजन नहीं मिला तो मर जाएंगे। इन 2 परिस्थितियों में किसी दूसरे के यहां भोजन करना उचित रहता है। लेकिन हमारे यहां तो पांडालों में घुसकर शादी विवाह समारोह में खाने की आदत है। दुर्योधन कहता है कि सुनो कृष्ण, सुई अणी पर पृथ्वी आवे, इतनी ना देवन हारा, और तू क्या जाने राजनीति को ढोर चराने वाला। ये दुर्योधन कह रहा है भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण हंस दिए और कहने लगे, ठीक कहा दुर्योधन तुमने, हम गरीब, मेरे भैया गरीब, पिता गरीब हमारा, हम क्या जाने राजनीति को, अब आ गया काल तुम्हारा। अब तुम्हारे ही सर पर काल मंडराने लगा है तो मैं भी क्या कर सकता हूं। ओ दुर्योधन, आज मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहां है, इसलिए मैं वहां भोजन करूंगा। हंस दिया दुर्योधन, रहे ना ग्वाल के ग्वाल, तुम भी गरीब और वो भी गरीब। अरे वो मंत्री भी नहीं रहा विदुर, उसके यहाँ कुछ नहीं है, उसके खुद के लाले पड़ रहे खाने के, तुमको क्या खिलाएगा। भगवान पहुंच गए, विदुर जी घर पे नहीं है। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, अंदर विदुरानी स्नान कर रही थी। जैसे ही दरवाजा बजा, पूछा कौन। भगवान ने कहा कि मैं कृष्ण आया हूं।
ये परम भक्त थी भगवान श्री कृष्ण की। जैसे ही सुना कृष्ण आए हैं तो वस्त्र भी ठीक से नहीं पहने, दौड़ पड़ी। अरे भगवान कृष्ण आए हैं, दरवाजा झट से खोल दिया, भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ा, कभी इस कोने में ले जाती है, यहाँ बैठो, अरे नहीं 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 यहाँ मैंने पोछा नहीं लगाया, यहाँ बैठो, अरे नहीं नहीं यहाँ तो झाड़ू भी नहीं लगाई है, अरे नहीं नहीं अंदर चलो। ऐसे करके भगवान को पूरे घर में घुमा देती है और फिर घर के बीचों बीच एक चौकी रखती है और कहती है भगवान आप तो इसी पर बैठ जाओ, यही जगह सबसे अच्छी है। ऐसे भक्त होते हैं। कहा आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, 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 आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। विदुर जी घर पर नहीं है, विदुरानी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन घर में कुछ था नहीं, केले के फल रखे हुए थे। विदुरानी केले के फल लेकर के आती है। विदुर नहीं घर थे विदुरानी, विदुर नहीं घर थे विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, फूली अंग समाई न चिंता, फूली अंग समाई न चिंता, भोजन का तो जिमावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। विदुर नहीं घर थे विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, फूली अंग समाई न चिंता। भोजन कहा तो जिमाओ, है ही नहीं, क्या जिमाए। तो केले के फल रखे थे, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, और छिलका देत कृष्ण मुख माही। कहा तो गवाई भावना, जो खिलाने की चीज थी वो तो फेंक रही है विदुरानी, और वो छिलके भगवान को खिला रही है, और भगवान भी बड़े भाव से खा रहे हैं। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए, खारे खोटे वचन सुनाए, छिलका देख कृष्ण मुख माही, छिलका देख कृष्ण मुख माही, कहा तो गवाई भावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, हो आज हरि आए। विदुर जी आए, विदुरानी को बड़ी खरी खोटी सुनाने लगे। अरे कहाँ तुम्हारी बुद्धि चली गई विदुरानी, ना तो कपड़े ठीक से पहने, और आसन भी ये लकड़ी का पटला बिछा दिया, भगवान को चुभ रहा होगा, और तुमको भगवान को वो गिर खिलाना चाहिए कि छिलका खिलाना चाहिए। कहाँ तुम्हारी बुद्धि गई। जाओ ठीक से वस्त्र पहनो, मैं इनको भोजन कराता हूं। विदुर जी बैठ गए और केला अपने हाथ में लिया, केला लिया विदुर कर माही, केला लिया विदुर कर माही, केला
केला लिया विदुर कर माही, केला लिया विदुर कर माही। गिरी देत वो कृष्ण मुख माही, गिरी देत वो कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। विदुर जी ने केला अपने हाथ में लिया, अब वो छिलका फेंक करके गिर गिर खिलाने लगे और भगवान से पूछा क्यों अब कैसा लग रहा है? भगवान ने सिर पकड़ लिया, कहा कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। अब वो स्वाद नहीं आवड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। भगवान ने कहा विदुर जी सारे स्वाद का मजा किरकिरा कर दिया, तुम्हारे इस गिर में वो स्वाद नहीं जो छिलके में आ रहा था। विदुर जी ने चरण पकड़ लिए, भगवान ने इनके यहाँ यह केले का प्रसाद ग्रहण किया, विदुर जी की भक्ति को सफल किया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर राजा हैं। एक बार युधिष्ठिर को अपशकुन हुआ, उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम द्वारिका जाओ, मुझे लगता है कि कोई अपशकुन हुआ है।